तो कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो हमने आपको पहली वीडियो में क्या करा दिया था, आपको आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी, 8.3 थी भाई। इसमें कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 2 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। इसमें हमें क्या गिवन है? tan 2a is equals to cot a minus 18 गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज याद कराई थी पिछले में, क्या चलवाई थी? कैंची चलवाई थी ना। तो वो कैंची चलवा के आपको मैंने क्या याद कराए थे? फॉर्मूले याद कराए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर पहले वो वीडियो देखकर आप फॉर्मूले याद कर लेना, फिर आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। तो क्या है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमें क्या गिवन है? tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको दूसरी वाली कैंची चलवाई थी और उसमें आपको क्या बताया था कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। क्या था इसमें कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा था, ये था। तो ऐसी cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर था? tan थीटा के बराबर था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? cot 90 माइनस 2a डिग्री लिख सकता हूं। यहां पर कोई दिक्कत है? कह दो कि काई की दिक्कत है सर, आपने फॉर्मूले याद तो कराए थे हैं, तो काई की दिक्कत कुछ भी नहीं। हमने क्या लिख लिया इसको? 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a भी किसके बराबर होता है? tan 2a के बराबर ही होता है। अब इधर आया cot a माइनस 18, इतना आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है? इधर भी cot दिख रहा है, इधर भी cot दिख रहा है। देखते ही काटा पीटी मचा दो। हैं क्या कर दी? ऐसा यहां दिखे वहां का मचा दो एकदम काटा पीटी। cot से cot हमने क्या कर दिया? यहाँ पे काट दिया। जब हमें सेम चीज दिख रही होती है इक्वल टू के बराबर में काट देते हो। तो क्या करा हमने यहाँ पे? 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 के बराबर आ गया। तो ऐसे में क्या करना है? लड़के लड़के एक तरफ, लड़की लड़की एक तरफ। क्या करते थे? स्कूल में जाती मैम को कहती लड़की इस रो में, लड़के उस रो में। तो वैसे ही ये करो, लड़की इस रो में, लड़की इस रो में, ए वाले उस तरफ, नंबरिंग वाले उस तरफ। तो क्या करा? 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 18 किसके बराबर हो गया? 108 इज इक्वल्स टू 3a। तो यहां से हमारा a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 108/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना था? a कैसा है? एक एक्यूट एंगल है। तो यहां से हमें पता लग गया 36 जो 72 डिग्री होता है, और 72 डिग्री किसके बराबर आएगा? 72 डिग्री हमेशा 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। मैंने आपको एक्यूट एंगल क्या बताया था? जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो कैसा है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कितना आता है? 36 डिग्री। भाई मजे आ गए थे पहले वाले क्वेश्चन में? आ गया था अच्छी तरह समझ में? कोई बात नहीं, अगर नहीं आया समझ में तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज 8.3 का आपके सामने पेश है। क्या है? इफ tan a is equals to cot b, prove that a plus b is equals to 90 डिग्री। हमें क्या दे रखा है? tan a और cot b बराबर दे रखे हैं, और हमें क्या प्रूफ करना है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। आप तो कह दोगे सर हम अपना आप कर लेंगे अब तो प्रूफ, आपने हमें इतनी तरह अच्छे से पहले वो कुछ समझा देना है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, और जिसको समझ में आ गया वो अपने आप करना है इस क्वेश्चन को। क्या है? हमें क्या दे रखा है? tan a is equals to cot b। ठीक है, अब वही बात आ गई, हमारी सरकार हो गई। या हम LHS वाले को बदल दो, चाहे RHS वाले को बदल दो। ठीक है, जिसका मन करे उसको आप बदल दो, आपकी सरकार है। ठीक है, क्या करा? या तो tan को cot में चेंज कर दो या cot को tan में चेंज कर दो। हमने क्या करा? किसको चेंज करोगे? पहली प्रोबेबिलिटी हम काय को देते हैं? पहले वाले को देते हैं। हमने भी क्या कहा था? आपको क्या लगवाना है? नंबर 1 बनाना है, इसलिए हम भी प्रायोरिटी किसको देते हैं? नंबर 1 वाले को देते हैं। तो हमने क्या करा? इसको tan a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस a। कोई दिक्कत है? क्योंकि cot 90 माइनस a भी किसके बराबर होता है? tan a के बराबर होता है। तो हमने क्या लिख लिया इसको?
कॉट 90 माइनस ए। देखो सामने कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, ये टेन थीटा के बराबर ही आ जाएगा। इसको लिख लिया कॉट बी। क्या हुआ, मचा दो काटा पीटी है, मचा दी काटा पीटी, मचा दी भाई, कॉट से कॉट काट दिया। तो यहां से आया 90 माइनस ए इजिकल्स टू बी। अब वही बात, लड़की इस रो में और लड़के इस रो में, दोनों इस रो में आ गए हैं। तो मैं क्योंकि इस रो का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लड़कियाँ इस रो में, लड़कों इस रो में। तो अब भी ये क्या करा, a प्लस बी एक रो में और 90 एक रो में, तो ये माइनस का उधर जाके काय में पहुंचा दिया, प्लस में। तो 90 इजिकल्स टू a प्लस बी, और प्रूफ क्या करना था हमें, a प्लस बी इजिकल्स टू 90 डिग्री। 3 लाइन में आपका आंसर आ गया आपको समझ में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपको, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4 is an acute angle, find the value of। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है नहीं है, बिल्कुल सेम, बस उसमें क्या आ रहा था, tan और cot आ रहा था, इसमें आ गया sec और cosec। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, sec 4a is equal to cosec a माइनस 20 डिग्री, ये है। अब आपको पता है sec को काय में चेंज कर दो, cosec में चेंज कर दो, ये थीटा हो गया। और आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सामने देख के बताओ जल्दी से, किसके बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको ये लिख लूं, cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि sec 4a के बराबर ही होगा ये, इजिकल्स टू cosec a माइनस 20। मचा दो भाई काटा पीटी हैं, cosec से cosec कटा, कितना आया 90 माइनस 4a। अब बोल दो अपने वाला डायलॉग, लड़कियां एक रो में, लड़के एक रो में, तो क्या आया 90 प्लस 20 और a प्लस 4a। 90 प्लस 20 110 इजिकल्स टू 5a, a is equals to 110 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हम पर 22 डिग्री। तो हमें काय की निकालनी थी, a की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमें क्या बोल रखा है कि ये भी प्रूफ करना है कि 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। तो 4a कितना आएगा, 22 इंटू 4 इजिकल्स टू 88 डिग्री। अब बताओ 88 डिग्री 90 से छोटा है बड़ा है, छोटा है नहीं है, 90 से तो छोटा ही है, 2 डिग्री छोटा है 88 डिग्री। तो कैसा हो गया, एक्यूट हो गया भाई। तो यहां से ये भी पता लग गया 4a कैसा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। और a की वैल्यू कितनी आ गई, डिग्री की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इजिकल्स टू कोस a बाई 2। अब भाई त्रिभुज क्या होता है, ट्राइंगल। सब बताओ ट्राइंगल का सम कितना होता है भाई, पता है नहीं पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ट्राइंगल का सम होता है, ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तो हमने ट्राइंगल मान लिया, ये ट्राइंगल, पक्की बात है नहीं ये ट्राइंगल। तो इसका एक वर्टेक्स मान लिया a, ये हो गया b और ये हो गया c। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां पे आ गया हमें a प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू 180 डिग्री, ये होता है। अब आगे देखो हमने क्या लिया, यहाँ पे LHS ले लिया। क्या ले लिया, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या लिया, LHS। ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2। अब हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मानी थी। अब इसमें से देखो b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस a लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट
बी प्लस सी इजिकल्स टू 180 माइनस ए। इक्वेशन 1 से b प्लस सी इजिकल टू 180 माइनस ए रखने पर क्या होता है? रखने पर साइन b प्लस सी की जगह रखा है 180 माइनस ए बाई 2। ये हो गया। अब इसको हमने क्या कर दिया? अलग अलग तोड़ दिया। साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 इतना हो गया। ट्राइंगल तो रफ कर दूं। ये तो ट्राइंगल तो सबको आवे बनाना है भाई। क्या करा अब हमने? अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 कितना आ गया? ये 90। तो यहां से आ गया हमारा साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब बताओ भाई, बताओ साइन 90 माइनस ए बाई 2। ए बाई 2 को अगर थीटा मान लो तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? याद कराए थे फॉर्मूले आपको? नहीं कराए थे? बताओ जल्दी से, किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? कॉस ए बाई 2 के। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है हमारी? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसमें कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें प्रूफ क्या करना था? कॉस ए बाई 2 किसके बराबर आ गया? ये LHS के। तो आप कह दोगे गुरुजी ये तो हो गया LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं फिर इसके अगले क्वेश्चन 7 की तरफ। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब आपको क्या दे रखा है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है। आप इसमें क्या करना है? हमें इन दोनों को एक्सप्रेस करना है 0 से 45 के बीच में। क्या निकालना है? ये जो एंगल आने चाहिए हमारे 0 से 45 के बीच में ही आने चाहिए। तो देखते हैं कैसे लाते हैं हम इन दोनों को 0 और 45 के बीच में। हमने पहले क्या उतारा यहां पर? क्वेश्चन क्या है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये आया। अब देखो 67 को 90 माइनस 23 लिख दें, कोई दिक्कत है? अबे भैया 67 क्या होता है? अगर 90 में से हम 23 माइनस करेंगे तो 67 के बराबर ही तो आएगा। अब आप एक दुकान पे गए, आपने या तो उसको दे दिए, एक बार 10 रुपये दे दिए, एक बार 3 रुपये दे दिए, उसको 13 रुपये देने हैं। या फिर एक बार 13 रुपये दे दिए, साथ साथ तोड़ के भी दे सकते हो और क्या कर सकते हो? अलग अलग करके भी तुम उसको पैसे दे सकते हो। वही काम हमने इसमें करा। अब हमें इसे 67 रुपये देने थे, ठीक है। अब या तो तुम इसमें क्या कर दो, आपने 90 रुपये दुकानदार को दिए, उसने 23 रुपये आपको क्या दे दिए? वापसी कर दिए। तो उसी तरीके से हमने क्या करा है, हमें क्या करना है, 67 को साइन 90 माइनस 23 लिख देना है। आ गया समझ में? प्लस ऐसे इसको कोस को हमने क्या लिख देना है, 90 माइनस 15। अब आप देखो आइडेंटिटीज, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आपको सबको पता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। कितना हो गया? कोस 23। और कोस 90 माइनस थीटा भी आपको पता है किसके बराबर होता है? साइन 15 डिग्री। अब तुम ये देखो 23 भी किसके बराबर आ गया? 0 और 45 के बीच में आ गया। और 15 भी किसके बीच में आ गया? 0 और 45 के बराबर आ गया। तो ये हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमें इसके एंगल लाने हैं वो 0 और 45 के बीच में ही लाने हैं। तो आज हमारा आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। तो आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अभी आप बेल आइकन पर प्रेस ना करा हो तो बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से आपको मिल जाए।